सो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, हाँ, हमारे अभिषेक जी सारा सक्षम योगा सोसाइटी का संभालते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि जो सक्षम रोजगार सोसाइटी जो है वो लोगों को स्किल देने में प्रोवाइड करता है, स्किल्स प्रोवाइड करता है और लोगों को एक तरीके से असक्षम से सक्षम बनाता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारे रिसोर्स पर्सन है, ममता जी हैं, संजू जी हैं, आपकी राधा जी हैं, ओम जी गुप्ता जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये सारे कहीं ना कहीं सक्षम रोजगार सोसाइटी से जुड़कर ही, या फिर ज्योतिका मैम जो हमारी प्रेसिडेंट है सक्षम रोजगार सोसाइटी की, उनसे मिलकर ही आज वो सक्षम बने हैं। आज कोई ना कोई कुछ ना किसी बड़े लेवल पे ही है, या तो कोई एडवोकेट है, या कोई सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इन्होंने अपनी जर्नी बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करी थी हमसे जुड़कर। आज ये लोग कितने सक्षम है आप सब देख सकते हैं, और अभी आपको अपनी जर्नी खुद बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने बारे में बताइए कि आपको किस तरीके से सक्षम रोजगार सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने आपकी कैसे मदद की, या फिर सक्षम रोजगार सोसाइटी ने कैसे मदद करी कि आप लोग आज, पहले आप लोग जहाँ वो सीट पे बैठे थे, आज आप लोग एज अ गेस्ट, एज अ रिसोर्स पर्सन बैठे। तो मैं चाहता हूँ एक एक करके आप आइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल Miss Mamta ji, please come on the stage and share your thoughts with us. Thank you. कैसे हैं आप? आवाज नहीं आई। कैसे हैं आप? एक्चुअली मैं पूछती हूँ कैसे हैं आप लोग? आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि बोलना हमेशा मुझे, मेरा मतलब मेरे कप ऑफ टी नहीं है। बोलना इज लाइक, मुझे बोलना बस ना पड़े, सब करना पड़े, बोलना ना पड़े। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं, मैं इस काम से बचती हूँ। लेकिन जब भी सक्षम उसकी बात आती है, तो मुझे हमेशा सक्षम रोजगार सोसाइटी से या सक्षम भारत से हमेशा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकूँ, अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकूँ, अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम कर सकती हो, तो करने के बाद अपने आप को प्रेजेंट भी करना सीखो। तो उसी सिलसिले में जहाँ तक मेरी जर्नी है, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा मिस ज्योतिका कालवा मैम का। उन्होंने समय समय पे मुझे अपनी गाइडेंस और अपने मेंटरिंग के थ्रू मुझे मार्गदर्शन किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप अगर कुछ भी बनना चाहते हैं तो हार्डवर्किंग इज कोर की ऑफ द थिंग, बट उसके साथ हार्डवर्किंग तभी काम करता है जब आपके पास साहस होता है उस चीज को करने के लिए, और साहस भी तभी आता है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन ये सब भी तभी हो जाएगा जब आपके पास एक सही डायरेक्शन होगा। विदाउट डायरेक्शन आप कुछ नहीं हो। जैसे अगर मैं गधे को मेहनत गधा भी करता है, लेकिन वाहवाही हमेशा घोड़े की होती है, क्योंकि उसको डायरेक्शन पता है। रेस का घोड़ा हमेशा वाहवाही लूट के ले जाते हैं, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन पता होता है। तो शायद आज हम यहाँ पे जो भी है और जैसे भी है, शायद कभी हम भी सोचते थे कि हम भी, जब आप लोग वहां पे बैठे थे तो हम लोग सोचते थे कि हम भी कभी ऐसे बोलेंगे। लेकिन वहां से यहाँ तक आने की जर्नी देखने लगता है कितना छोटा है, लेकिन जब जाते हैं देखने लगता है कि अरे बहुत कुछ किया है। मतलब ऑल दिस के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, साहस, लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब डायरेक्शन आपके पास हो। तो वो सब डायरेक्शन जो मुझको प्रोवाइड किया गया, वो मिस ज्योतिका काला मैम, द प्रेसिडेंट ऑफ सक्षम रोजगार सोसाइटी, उन्होंने समय समय पे दिया। शायद अगर वो नहीं होती तो शायद आज हम यहाँ पे भी नहीं होते। और जैसे हम बोल पा रहे हैं वैसे बोल भी नहीं पाते। और कहते हैं ना कि मतलब लाइक, शायद आज हमारी आम जिंदगी होती, वो मिनटों वाली जिंदगी नहीं होती, क्योंकि ज्योतिका काला मैम ने हमारे लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं, बट पता नहीं ऐसे मतलब उनके लिए इतना आभार है ना, सब कुछ आप कर सकते हो। वो जैसे भाव है, और मतलब वो लिटरली आपकी जर्नी तो अभी खत्म नहीं किया, बट यही चाहेंगे जो भी हम अभी सीखे तो आपसे शेयर इसलिए कर रहे हैं। जो भी मेरी इतनी जर्नी लगी है उससे हम इतना तो सीखे हैं। अगर आप वो बहुत फेमस डायलॉग है, फैक्ट
कि किसी भी चीज को आपको शिद्दत से चाहो ना तो कोई कायनात आपको उससे मिलाने में लगते हैं। यस, बट दैट इज वे कि आपकी चाहत होनी चाहिए। अगर आपकी चाहत नहीं है तो कायनात विल नॉट हेल्प यू आउट। ठीक है, तो उस चाहत के लिए पहले आपको स्टेप आपको खुद ही लेना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे हो, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हाँ, जो आपका एक चाहत है कि आगे बढ़ना है, आपको कुछ अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, आप लोगों की जो ये उपस्थिति है, जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, आपके लिए बहुत बड़ी तालियां बनती है। आपको अपनी चाहत से कितना लगाव है, कितना प्यार है कि आप यहाँ तक अपने लिए आए हो। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप को जितना स्किलफुल बना सको उतना स्किलफुल बनाओ, ताकि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। इसी जो स्किलफुल जर्नी है, जो आप जहाँ पे आपको स्किल आपको लेना है, आपको ग्रैब करना है, जो आप अपने स्किल को अपग्रेड करना है, उसी स्किल की सिलसिले में जो ये हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी ने ज्योतिका मैम के मार्गदर्शन में जो एक अकाउंट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, तो आप सब लोग उसमें आओ और रेगुलर आओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ कुछ ना कुछ सीख के जाओ। एवरी डे देयर इज अ न्यू लर्निंग एंड एवरी सैटरडे देयर इज अ न्यू लाइफ पर्सपेक्टिव यू विल डील विद। तो आपको अच्छा लगेगा। मैं फिर कहती हूँ, आप सबको मैं क्लास में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं आप सबको देख पाऊँ और आप लोग कंटिन्यूसली आना। अभी हाँ, जहाँ तक क्वालिफिकेशन का जब मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सीए फॉर्म में एज अ असिस्टेंट वर्क कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया कि सक्षम रोजगार सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को इस हद तक स्किल बना देती है सक्षम रोजगार सोसाइटी की वो आज इस तरीके से हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैम ज्योतिका मैम से मैं मिला हूँ करीब जब मैं 6th क्लास में था। व्हेन आई वाज इन 6th क्लास तब मैं ज्योतिका मैम से मिला था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे कई सारे दोस्त थे, वो भी मिलते रहे। कई दोस्तों ने मेरे साथ मिलके हमारी हमारी जो गलियां होती है, तो वो कई लोग हमसे मिले और वो कई लोग हमसे मैम के साथ मतलब आने के लिए मेरे साथ राजी हो गए और कई राजी नहीं हुए। अब आपको मैं रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। जो जो मेरे साथ आने के लिए राजी हुआ है, आज वो हर बंदा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। वो हर बंदा अपने ऊपर एक विश्वास रखता है कि ज्योतिका मैम के मिलने के बाद, सक्षम रोजगार सोसाइटी से मिलने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ जाता है और एक जुनून आ जाता है कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। और और जैसा आप सब जानते हैं कि अभी ममता जी ने बताया कि सक्षम रोजगार सोसाइटी का या फिर कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिव होता है कि बच्चे को इस हद से बना देना कि वो कहीं ना कहीं पे कहीं भी काम कर सकता है। तो इसी विधि को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई वुड लाइक टू कॉल संतु सैनी हु इज अ एडवोकेट। सो प्लीज गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज। Good morning, everyone. My name is Sanju. I am an advocate practicing income tax matters. First of all, I would like to thank our President of Saksham Rozgar Society, Jyotika ma'am, for giving this opportunity. I want to share my journey. We are gathered here for orientation program of the accounting training. And in this occasion, I want to share my journey experience with Saksham Bharati, Saksham Rozgar Society, and Jyotika ma'am. मैं 2012 में मिली थी मैम से। मैंने अभी 12th एग्जाम ही दिए थे, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था। तो मैं ममता के थ्रू मिली थी। वैसे तो मैं माता जी के थ्रू भी जानती थी, पर फर्स्ट टाइम मैं ममता के थ्रू मिली थी। तो मैम ने बेसिक कंप्यूटर का कि आपको ट्रेनिंग जैसे कंप्यूटर आना चाहिए। मैम हमेशा फोकस करती है आपको स्किल्स आने चाहिए, ड्राइविंग सीखो, टाइपिंग सीखो, और ये चीजें जो आपको इम्प्रूव करेगी। तो फिर मैम ने मुझे कहा कि आपको कंप्यूटर चाहिए, तो सक्षम भारती में एडमिशन कराया और हम रोहिणी से रघुवीर नगर तक रोज जाते थे। 3 महीने की कोर्स हमने 3 महीने का करा था बेसिक कोर्स। फिर वैसे ही मैंने बीकॉम भी करी नॉन कॉलेज एड से, और जैसे ही मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ मैंने एडमिशन करा लिया था। एमकॉम में एडमिशन कराया। एमकॉम में एडमिशन कराया तो मैम से एक बार कोऑर्डिनेट हुआ, तो मैम ने बोला कि आप लॉ ट्राई करो। 2 दिन तो मैंने सोचा कि लॉ मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि मैम को जो उस पोजीशन में देखते हैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, 2% भी नहीं हो सकता। तो मैंने बड़ा 2 दिन लगाया कि नहीं। मैम का कॉल खुद आया कि
संजू एडमिशन लेना है, मैंने कहा लेना तो है, पर पता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। मैम ने कहा, फिर मैम ने कहा कि तुमने डॉक्यूमेंट्स भेज। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मैम ने कुरियर का एड्रेस दिया, ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए और मेरा एडमिशन नेक्स्ट डे करा दिया लॉ में। फिर मेरी क्लासेस शुरू हुई। तो फिर मैम ने मुझे बोला कि ठीक है आप साथ में आपको कुछ स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे तुमने बीकॉम करा तो अकाउंट्स की ट्रेनिंग करो। और तो फिर मैं बस विनोद सर के ऑफिस में ज्वाइन कराया और मैं कॉलेज के बाद वहाँ पे ट्रेनिंग भी करती थी। और मैंने वहाँ पे अकाउंटिंग क्लासेस, मतलब अकाउंट सीखा और जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह जो भी बेसिक चीजें थी सारी चीजें मैंने वहाँ से। फिर जब मैं मतलब इंटर्नशिप करनी चाहिए तो मैं इंटर्नशिप के लिए चली गई 30 तारीख। मैंने कहा मुझे 30 तारीख जाना है इंटर्नशिप के लिए। मुझे नहीं पता था कि इनकम टैक्स में भी या फिर जो भी आ रही कौन कर रहा है इसमें भी कुछ लिटिगेशन हो सकता है, मुझे सच्ची में नहीं पता था। बट मैम ने मुझे गाइड करा कि अगर आपको इस लाइन में जाना है इस लाइन में भी तुम जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैम ने मुझे बगैर सर से मिलवाया और मैं वहाँ पे अब कर रही हूँ। मुझे 2 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। मैं किसी को शेयर करती हूँ ना तो जब मैं भी बहुत ब्लेस्ड हो जाती हूँ कि अगर मैं को मैम नहीं थी तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। मेरी भी बोला ना बिंदास वाली लाइफ होती कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू मैम टू गिविंग मी लिंक्स टू स्कोर दी फाइल। ये अच्छा बताया हमारे एडवोकेट से जो सही चीज है कि किसी भी शिष्य को आगे बढ़ने में उसका गुरु का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मार्गदर्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सही जगह पे मार्गदर्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए नेक्स्ट में आगे अपनी कड़ी को बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर ओमजी गुप्ता। ओमजी गुप्ता who is a by profession accountant है। Please, Mr. come on the stage. Innovative corporate solution का पार्टनर है। मैं सोच रहा था कि शायद तुम नहीं आओ। बिना ओरिजिनल रेड रेंजर के मैं तुम्हें ये काम करने देता। मैं जो क्लास 6-7 का नाम है, तो विक्की जो है मेरा, दोनों जो दोस्त थे, तो मैं इसकी क्लास का मेंटर था। तो ये मुझे बार बार कहता था कि एक मैम है मुझे बहुत अच्छे गाइड करती है, तू चलेगा मेरे साथ। तो मैं और इसके साथ सुबह मैम चलो चलते हैं। तो फिर मैम जाता था मैम के पास, तो मैम बड़ी इंटरेस्ट अच्छी लगी। मैम बोली कि यार बहुत अच्छा लड़का है, करंट अफेयर्स वगैरह सब याद कर रखता है, सब याद मैम पूछती थी। फिर मैम हमें गाइड करती थी मुझे। फिर मैं धीरे धीरे अपना 12th वगैरह किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया और 12th के बाद ही मैं अकाउंट्स फील्ड में आया और मैं फिर तब से मैं काम करते रहा और कई सारी कंपनीज में काम करता हूँ। कई सारी जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करना, कई काम करना, टाइम को जो भी है चीजें फॉलो करना। और कई बार सर और मैम से हमेशा सीखा, सर से भी, मतलब मैम के जो हस्बैंड है सर विनोद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्या हूँ, हमेशा गाइड करते रहते हैं। और मेरे ये जितने भी वॉलंटियर हैं, जो भी मतलब आने वाले ये सारे टीचर भी हैं आपके, हम अकाउंट्स जो सिखाएंगे, और इन सब ने भी मतलब बहुत सारा सहयोग किया हमसे मिलके। और मैं मतलब कई अच्छी चीजें पढ़ता हूँ, तो उसमें एक चीज मैंने देखा है कि उसमें लिखा था कि अगर आप कुछ भी नहीं हो, एक स्ट्रेसर हो, आप 12th पास हो, तो आप एनजीओ वगैरह में ज्वाइन हो, काम हम करते हो, करो, कोई बात नहीं, हर कोई करता है, 8 घंटा हर किसी को मेहनत करना ही करना है। लेकिन एनजीओ में ज्वाइन हो, लोगों से मिलो, आपका जो थिंकिंग है, वो विचार है, वो बढ़ते हैं और वाइड होता है। और कई सारी चीजें आप सीखते हैं लोगों से, बोलने का स्किल्स, रहने का, बात करने का, और समाज में जो भी हमें समाज ने हमें कुछ दिया है उसके रिटर्न करने का भी मतलब आप सीखते हो। और जो हमारा आने वाला जो अकाउंट्स का क्लास है उसमें मैं टीचर, टैली का टीचर भी रहूंगा। और मैं जो है इनोवेटिव कॉर्पोरेट सॉल्यूशन में पार्टनर हूँ। और मैं आप सभी लोगों से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आने वाले क्लासेस के लिए। और हमारे जो भी, थैंक यू मैम, वैसे प्रेसिडेंट मैम ज्योति गुप्ता और सक्षम रोजगार सोसाइटी जो है, जो एक मुहिम चलाई है कि जो भी मतलब अनस्किल्ड हो उनको स्किल्ड बना करके नौकरी के लायक बनाना, उसके लिए मैं मैम का जो, और ये जो मोटो है उसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। और आप सभी लोगों को भी ये कहता हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को अनस्किल्ड हो तो स्किल्ड बनो और रोजगार के लायक बनो और रोजगार पाओ। उसके लिए जो मतलब मुहिम है, इस मुहिम में जुड़ो। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुप्ता जी, आपने आप पीछे अपनी जर्नी बताई। तो जैसा भी सब जानते हैं कि हमारा अभी कोर्स स्टार्ट होने वाला है अकाउंट्स का क्लास का कोर्स।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे कोर्स में ऐसा यूनिक क्या होगा जो अलग कोर्सों में नहीं होता, या फिर हमारे कोर्स में कैसा ये यूनिक चीज है जो हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए। मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आवर क्लासेस। जो मार्केट में क्लासेस मिलती है, जो यूट्यूब पे क्लासेस मिलती है, आप तो कहोगे यूट्यूब पे भी तो क्लासेस मिलेंगे अकाउंट्स की, बट नहीं, वो क्लासेस डिफरेंट है और हमारी क्लासेस डिफरेंट है। सबसे पहले जो हमारा एडवांटेज है कि हमारी जो भी क्लासेस होने वाली है वो सारे ही हमारे एक्सपर्ट्स टीचर्स जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लेंगे। दूसरी बात, जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस लाइव होंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो भी डाउट होंगे, आप सेशन के एट द एंड होते ही आप सेशन को लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको कोई क्वेरी रिप्लाई करने का वहां जरूरत नहीं कि आप बाद में रिप्लाई कर रहे हो कि इसका डाउट है उसका डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑन द स्पॉट जैसे आपको डाउट है क्लास ओवर भी आप उसके एट द एंड में सीख सकते हो। दूसरा, और अगर मैं बात करता हूँ अपने क्लासेस के बारे में, तो जो हमारी क्लासेस है वो सिर्फ पढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं करती, वो फोकस करती है आपको स्किल बनाने में। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप कभी फ्यूचर में जब पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो आपको कॉर्पोरेट में कैसे रहना है, कॉर्पोरेट में चीजों में क्या यूज होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ईमेल हो गया, अब बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं 10th पास कर रहे हैं, आप कौन सी क्लास में हो, एक्सक्यूज मी, 12th में, आपको ईमेल करना आता है, नहीं आता ना। इस तरीके से जो बच्चे आजकल आ रहे हैं हमारे पास, सामने हमारे जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 12th पास हो चुके हैं, लेकिन अभी उनके पास स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी है। कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑन नहीं करना आता, लेकिन कंप्यूटर की पूरी क्लास ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो ये क्लास होने वाली है ना, इट विल बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आपको एक थ्योरेटिकल तो पढ़ाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आई विल टेक अ लेक्चर ऑफ जीएसटी, तो मैं जीएसटी के अंदर आपको जीएसटी के बारे में तो बताऊंगा कि जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, कब इम्प्लीमेंट हुआ, किसने अप्लाई किया। लेकिन मैं आपको रिटर्न बताऊंगा कि रिटर्न कैसे भरते हैं, आईटीसी क्या होता है, आप मार्केट में कपड़े लेने जाओगे तो जीएसटी कैसे चार्ज होता है, उसका इनपुट कैसे लेते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हम बताएंगे और लाइव आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस राधा जी। मिस राधा जी, कम ऑन द स्टेज, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने बहुत कुछ सुना, मतलब हमारे मेरे कलीग्स बोलो या फिर फ्रेंड्स बोलो, और इन लोगों ने मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर दिया है। लेकिन हम जितने भी बच्चे हैं, मतलब 4-5 बैठे हैं, वो सारे जो बच्चे हैं वो आप जैसे ही बच्चे हैं, मतलब वहीं से उठे हुए बच्चे हैं। तो हमने जो जर्नी स्टार्ट की है बहुत ही ग्राउंड लेवल से की है। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारा मतलब गाड़ी बंगला ऐसा कुछ ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग भी आपकी तरह ही बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, और यहाँ हम ऐसे ही नहीं बैठे क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, सी हो गया, वो सब हमने सीख कर हम यहाँ बैठे। तो जैसे मैंने बोला, हम सब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सक्षम रोजगार सोसाइटी है वो स्किल देने के साथ साथ, हमें कोर्स कराने के साथ साथ हमें रोजगार प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमें पता है, सक्षम भारतीय जो रग्बी नगर में सेक्टर है, वो हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है बेसिकली, जैसे बेसिक कंप्यूटर, स्टिचिंग, ब्यूटी और एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे कोर्सेज है जो हमें कराते हैं, मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मतलब आजकल के बहुत सारे बच्चे उन कोर्सेज को अटेंड करते हैं, और बहुत ही मतलब जो फीस होती है वो बहुत कम है, और हम लोगों ने खुद वहां से क्लासेस अटेंड की है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग, मतलब जैसे उन्होंने बताया कि हमें बेसिक कंप्यूटर हमने सीखा है, लेकिन हमें मेल करना नहीं आता, बॉटम नहीं पता, टॉप नहीं पता, जो मार्जिन ये सब वगैरह नहीं पता। तो हमें थोड़ा सा जब हम सीखते हैं तो हमें ग्राउंड लेवल से, यानी कि बेसिक से सीखना जरूरी होता है, क्योंकि जितना हम सीख रहे हैं उसको अडेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, मतलब यंगस्टर जो मतलब टीनेज वाला अगर 12th पास आउट हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम एमबीए कर ले, या फिर मतलब बड़े बड़े कोर्सेज में ये थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बड़ी सी पोस्ट मिलेगी, बड़ी कुर्सी, एसी वगैरह ये सब मिलेगा। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन हम इतना बड़ा उठने के लिए हमें बहुत नीचे से, मतलब अपने आप को थोड़ा स्किल बनाना पड़ता है, चीजों को बहुत सीखना पड़ता है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे 90% या फिर 80% आते हैं, तो वो बच्चे अपने आप को इस मतलब इस कड़ी में बोलो या फिर इस रास्ते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स वगैरह कम आते हैं, वो अपने आप को फोकस ना करें, अपने आप को स्केल करें और सीखें वहां से, ताकि हम छोटी छोटी नॉलेज अगर लेंगे तो उससे हम बड़ा सीख सकते हैं। ठीक है, और मैं
मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एमए इकोनॉमिक्स में, और ये डिस्टेंशियल है मेरा। और रिसेंटली मैं पेट्रोल पंप पे काम करती हूँ, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है, और सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू मैंने अपना खुद का फ्लैट किया है, इसके लिए मैं इसको बहुत खुशी है। और मैंने जितना मैंने father से मदद की है उसकी बहुत बहुत थैंक यू। मतलब इस एज में मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने मिलकर फ्लैट लिया, उसके लिए आई एम थैंकफुल मैम और थैंक यू सो मच राधा जी फॉर योर वंडरफुल स्पीच। सो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे आज अपने सक्षम रोगा सोसाइटी के ऑफिस सेक्रेटरी मिस्टर अभिषेक, प्लीज कम टू द स्टेज, एंड बाय प्रोफेशन ही इज एन एडवोकेट। नहीं डॉक्टर हेमंत यादव मेरी Good morning to all the respected member of Saksham Yoga Society and all the students who came here. और वर्चुअली जिन्होंने भी हमको ज्वाइन किया है उनको भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ट्रेनिंग सेशन। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, और जो ये पूरी जो यात्रा है एडवोकेट बनने की एक बार में नहीं हो पाती है। धीरे धीरे कदम आप बढ़ाते हो, पहले 12th पास करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, लॉ करते हो, उसके बाद एडवोकेट बनते हो। सो यही जो यात्रा है वो आपको भी अपनी किसी की यात्रा तय करनी है, किसी भी अकाउंटेंट बनना है या प्रोफेशनली आपको कहीं जाना है, तो उसके हिसाब से अपने एक एक स्टेप्स आप लोगे। कभी भी 5 + 5 10 नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे एक एक कड़ियां होती हैं जो एक करके उसको 10 बनाती है। सो इसी तरह आप भी प्रयास करेंगे तो आप स्टेज पे जाएंगे, और जो स्टेज पे आप मुझे देखने में इतना कम्युनिटी बोल पा रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा योगदान है सक्षम भारती का, स्टार्टिंग से मुझे गाइड करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो हमें एक तरीके से मेंटरिंग मिली है, गाइडेंस मिली है ज्योतिका मैम की, जो हमारे प्रेसिडेंट है सक्षम योगा सोसाइटी की, उनकी तरफ से। और ये जैसा कि ओम जी ने, विक्की ने आगे बोला कि हम बचपन से मैम से जुड़े हैं या इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें शुरू से गाइड किया है। और इसी तरह जब आप गाइडेंस में रहते हैं तो आप अपने उस व्यक्तित्व को, उस यात्रा को एक आकार दे पाते हैं, एक अपने आप को स्थान पे लेके जा पाते हैं। सो एज अ जब आप छोटे से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं टीनेज बच्चे की बात करूं तो आपके पास काफी पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल को गाइड करना, उस एनर्जी को गाइड करने का काम हमारे सीनियर्स करते हैं, जैसा कि इस सक्षम रोग सोसाइटी और सक्षम भारती के मेंबर्स ने किया है। और कभी हम भी ऐसे ही आपकी तरह सीखा करते थे और आज आपको गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। और ये तब होता है जब आपकी स्वयं की इच्छा होती है, आप अवेयर होते हैं अपने बारे में कि आपको करना है कुछ, और इसको करने के लिए कई बार हो सकता है आपके पास मन भी ना लगे या कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन वो उस यात्रा का एक हिस्सा है, वो आते रहेंगे। पर आपको हमेशा कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे अगर इस ट्रेनिंग में स्टार्ट कर दिया जाता है तो आपकी बहुत सारी होप्स होंगी कि हमें ये सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कई होप्स आपकी पूरी ना हो और कई होप्स पूरी हो भी जाए। लेकिन एक चीज आपको हर चीज पूरी तरह से नहीं दे सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से उसमें से ले पाते हैं। सो आप पूरा प्रयास कीजिए सीखने का, और हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपको सिखाने का। इसी साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सो मच। मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ सचिव जी को फॉर द नेक्स्ट, प्लीज टेक योर ओन।
Now I would like to invite our guests to please come on stage and take your seats. Mr. Avinash Mata sir, Avnish Mata sir, Ritu Arora ma'am, Vinod Kalra sir, Jyotika Kalra ma'am, Sanjay Arora sir, and Shobha Bashir ma'am. Please come on stage. It is my honor to introduce Mr. Avinash Mata sir. Avnish Mata sir. And he is a started accountant and runs a PA firm located at Rajendra Place. And it is and I would like to share I would like to excited to share that he will be taking class on the topic of different form of business organization. And I'm requesting to please sir come on stage and to orient. Please welcome to me, sir. Thank you, Sanju. वैसे मैं गेस्ट हूँ. I am part of सक्षम रोजगार सोसाइटी. Okay, so आप मेरे को गेस्ट मत समझिएगा, मैं आप में से ही. ठीक है, और ये ओमती जरा आप आगे आ जाओ. ऐसे मत करो, आराम से बच्चों आप भी आगे आ जाओ, जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाओ. कम आए. गुड. संजू को मैं देखता हूँ कई बार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. बाकी सब बच्चों को, अभिषेक को देखा, ओम जी को देखा, ममता है, राधा, इन सबको देख के बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा क्यों लगता है कि बच्चे कहां से कहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहुंचते हैं. करेक्ट. तो ये जो बच्चियां दो पीछे बैठी हैं, ये 3 बच्ची आ गई. अब मुस्कुराओ, हम लोग अच्छे हैं. करेक्ट. क्यों बेटा, मुस्कुराओ थोड़ा सा. सुबह संडे का दिन है, आप आए कुछ सीखने के लिए, है ना. तो सीखने तो प्रसन्नता से सीखना चाहिए. करेक्ट है कि नहीं? आपका क्या नाम है बेटा? आदित्य. आदित्य आप कहाँ से है बेटे? बेगमपुर दिल्ली से. आपका क्या नाम है? आपका कृष्ण. कृष्णा का कृष्ण बना. बेटा आपका क्या नाम है? अनन्या. तान्या. वेरी गुड. आप बच्चे? गीता. चंचल. आप बच्चे? शान. वेरी गुड. देखो कितने, बस इतने बच्चों का बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं आप सबके नाम पूछता रहूंगा ना तो पूरे का पूरा दिन हम निकाल. करेक्ट. तो मैं आपसे पहले, मेरे को आज उन्होंने बुलाया ज्योतिका मैम ने, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ सक्षम सोसाइटी, के मेरे को आके ओरिएंटेशन देना. ओरिएंटेशन क्या कि मेरे को बताना, या आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये क्या गाइडेंस चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना क्या नहीं वगैरह. करेक्ट. संजू ने बोला कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेहनत का काम है. इसका काम भी मेहनत का है. मैंने देखा ये बच्ची अभी वो ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाती है. हाँ, छोटी सी बच्ची कहाँ से कैसे सीख के ज्योतिका मैडम की गाइडेंस में कहाँ से कहाँ पहुंच. आपके जैसे थी बेटे, ताने आपके जैसे थी. ये भी ऐसी थी बिल्कुल. शुरू में आई होगी तो ऐसी डरी सी होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे सब बच्चों ने बोला, अभिषेक ने बोला कि सीखने की इच्छा. करेक्ट. सीखने की इच्छा होगी तो आप भी वैसे मुस्कुराते मिलोगे, नेक्स्ट टाइम उनको मिलोगे.
करेक्ट। तो इसलिए आप जब भी मिलो, जैसे भी मिलो, जिस हाल में मिलो, जैसे वो गीता गीता बोला आपने, हाँ, जैसे मुस्कुरा रही है, कितनी अच्छी लग रही है, पीछे देख रहा है एक बार, देख, है ना। हाँ, सो बच्चे मुस्कुराते हुए और इच्छा सीखने की रखते हुए वो सब अच्छे लगते। मेरे को ज्यादा कुछ बताना नहीं है, ये सब बातें कर दी इन लोगों ने, अभिषेक ने की, ओम जी ने की, संजू ने की, अपना ममता ने की, सब लोगों ने कर दी, अपने अपने तरीके से उन्होंने रखा। करेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड में बताऊंगा कि पहले तो क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी अभिषेक ने, ममता ने, सबने बता दिया। अगर आपके हाथ में ये एक फोल्डर दिया गया, उसको एक बार खोलिएगा, खोल के उसके अंदर एक शेड्यूल देखिएगा। व्हाट्सएप पे भी शेयर किया, सो जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनके पास भी है, तो वो भी खोल के देख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट लगा के देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो आप पाएंगे कि जो भी एक स्पेशली अकाउंटिंग के लोग जो काम करना चाहते हैं, वो सारे इसके सारे जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे या जो सब्जेक्ट होंगे, वो सारे कवर किए गए। जैसे भी विक्की है ना, कहाँ गया, जीएसटी की बात, जीएसटी मिलेगा आपको। करेक्ट। अकाउंटिंग, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। कुछ बच्चे कॉमर्स के होंगे तो उनको बड़ा समझेंगे, कुछ लोग जो कॉमर्स के नहीं है वो भी समझ पाएंगे। तो जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं, सपोज कोई आर्ट्स करके आया, सोशल स्टडीज में या वो भी पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ते हैं, अगर वो भी थोड़ा सा इस कोर्स को अटेंड कर लें, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है, तो ऑनलाइन कोर्स में ना तो आपको घर से निकल के कुछ खर्चा करके कहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, घर बैठ के आप इसको सीख सकते हैं। तो जहां भी आप जाएंगे, कल को कहीं आप किसी जगह जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या कहीं भी काम के लिए जाते हैं, या कुछ और भी सीखना चाहते हैं, इवन इफ अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, तब भी आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि कोई अगर कोई बात कर रहा है, कोई बैलेंस शीट की बात कर रहा है, टैली की बात कर रहा है, या कोई जीएसटी की बात कर रहा है, इनकम टैक्स की बात कर रहा है, टीडीएस की बात कर रहा है, करेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल आपको कुछ मालूम ही नहीं। तो आप अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो थोड़ी बेटर कर लो। उसने टीडीएस की बात की तो आप बोलोगे हाँ सर, इसके अंदर टीडीएस इस जगह पे लगते हैं, या फॉर एग्जांपल जीएसटी। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल कॉमर्स के, बिल्कुल जिनके जानकारी, जो जीएसटी की किसी ने बात की, हाँ सर हमको मालूम है 5% लगता है, या 10-18%, 12% लगता है, और ऐसे ऐसे होता है, उसका क्रेडिट भी मिल जाता है वगैरह। सो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ, स्पेशली जो नॉन कॉमर्स के बच्चे, अगर वो भी इसको अटेंड कर लेंगे, क्योंकि आपको कुछ खर्चा नहीं करना, कुछ कॉस्ट नहीं है, कोई आपका ट्रेवल का कॉस्ट नहीं है, कुछ फीस नहीं है। आप सुनिए, पूरा 1 महीने का सब्जेक्ट के पूरे लाइन अप किए हुए हैं, तो आपको वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आपको कम से कम आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, और उसके ऊपर आप, अगर आपका इंटरेस्ट है तो और भी सीख सकते हैं। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मेरे पार्टनर रहे शुरू में, अभी भी है, वो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ के आए, वो भी सीए करके बैठे। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका 12वीं में, तो आप और कुछ नहीं कर सकते। आजकल तो इतना बड़ा कैनवस है। मेरी एक भतीजी है, वो कॉमर्स उसने किया, अभी वो आर्किटेक्ट है। हम लोगों के टाइम में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आर्किटेक्ट है, बड़ी अच्छी फर्म के अंदर काम करती, अच्छा काम करती। तो इसलिए अभी जो सीखने का जो पूरा का पूरा हम लोगों का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, या स्किल डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, उससे आप अपने आप को बिल्कुल भी आप ये समझिए कि आपके पास बहुत बड़ा फील्ड खुल जाए। अकाउंटिंग की ट्रेनिंग ली, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं आ तो प्योर जीएसटी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्योर इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो डेटा एंट्री से लेके बैक ऑफिस के अंदर काम है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग आ गई आपको, तो आप कहीं कस्टमर रिलेशनशिप में काम कर सकते, कस्टमर केयर में काम कर सकते। सो बेसिक जो चीज है इस कोर्स को अटेंड करने के लिए, आपको वो यहाँ सब कुछ एलिमेंट्स आपको इनपुट्स मिल जाएंगे। और जैसे अभी सब बच्चों ने बोला, अभिषेक ने बोला या ओम जी ने बोला कि
सीखने की चाहत होगी तो आप सीख जाएंगे। सपना वो जो सोने ना दे, करेक्ट, ये बोला अब्दुल कलाम आजाद, करेक्ट है ना। तो इसलिए सपने देखिए, अच्छे सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, पर वो सपने सोने में नहीं देखिए, जाग के देखिए और उसके लिए काम करिए। बड़ा इजी है। इफ यू डोंट ड्रीम यू विल नॉट गो देयर, इफ यू डोंट थिंक अबाउट समथिंग, आप वहां पे, अगर मैं चाहता ही नहीं यहाँ आना, जैसे आप लोग इतनी दूर दूर से आए, आपका 68 से और इतनी दूर है, अगर आप यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आप यहाँ आना चाहते थे, करेक्ट कि नहीं? हाँ तो बोलिए। सो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, तो थोड़ा सा मैं सोच के आया था कि आपको कैसे आज ओरिएंटेशन में मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि सीख तो जाएंगे ही आप, कहीं ना कहीं सीखेंगे ही, सीखने की इच्छा है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं 2-4 बच्चों के तो अभी ले लेते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेंगे। बोलिए कुछ क्वेश्चन, डरो मत, बोलो, कम आउट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूछना, जस्ट आस्क, करेक्ट, पूछने में शर्माना नहीं और डरना नहीं, पर ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल गुस्से से पूछूं, ऐसा भी नहीं, विद ह्यूमिलिटी, प्यार से, हम्बलनेस से, करेक्ट। अगर आप हम्बल रहेंगे तो लाइफ में आपको कहीं आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, करेक्ट। मानते हैं कि नहीं? जोर से यस सर। वैसे तो यस सर। जोर से बोलिए जय माता दी, कितना शोर मचाते हैं बच्चे सारे, क्यों लड़कियां? यस सर। बोलते कि नहीं? तो क्लास में क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना, बोलो। एनी क्वेश्चन पूछो, दिल खोल के पूछो, सब घर के लोग हैं, ये कोई बाहर के नहीं। हम लोग भी वहीं से उठ के यहाँ तक, जैसे उसने बोला कि कौन था ना, ममता, कि मेरे को डर लगता था मैं कैसे हूँ, उनको भी लगता था। जब हम आज से 50 साल पुरानी बात करें तो धीरे 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 धीरे, तो इनक्रेडिबल स्टोरीज यू हर्ड, जैसे राधा ने बोला इस एज में काम बन गया, बिकॉज शी सॉट हेल्प, उसने हेल्प मांगी तो मिली। इस दुनिया में आपको ज्यादा लोग अच्छे मिलेंगे तो आपकी हेल्प करना चाहिए। हो सकता है उनका कुछ में अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, वो आपको आउटवे करना है, कितना उनका इंटरेस्ट आपको सर्व करना के लिए, पर आप पूछिए, प्यार से पूछिए, लोगों से हेल्प मांगिए, आपको आगे बढ़ने में, पढ़ाई करने में कोई रोक नहीं सकता, आपके लोग हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू आस्क फॉर इट। मैं तो पूछ रहा हूँ ना बेटा क्वेश्चन है, तो आप आके पूछिए ना मुझसे क्वेश्चन, पूछिए तो जवाब मिलेगा, करेक्ट। गीता बोलो क्या क्वेश्चन, बोलो बोलो। मैं आपके पापा के उम्र का हूँ और मेरे से पूछ सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, ममता। एग्जाम का 12वीं हो गई आपकी, कब हुई? रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ही, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, पर सीए करने के लिए आपको ये ममता बताएंगी कि कितनी मेहनत है, करना नहीं है, हाँ बड़ा आसान है, करेक्ट, मिल जाएगा तो बड़ा आसान। वो एक गाना भी लिखे, मैं गाना नहीं बोलूंगा सुबह से, पर आप ये मान के चलिए कि मेहनत है, पर मेहनत के बाद में लाइफ का एक बड़ा, हमारे फादर हमको जब बड़े हो रहे थे बताते थे कि बेटा देखो अभी है, जैसे आप लोग बच्चे 11वीं 12वीं पास करके आए, अगर अभी मेहनत करोगे बाद की जिंदगी आपकी अच्छी नहीं, पर अगर अभी आप आराम करेंगे तो बाद में आपको चाहिए और आपके साथ वाले बच्चे जब मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे तो कभी आपको थोड़ा सा दिल में आएगा कि यार शायद मैं कर लेता, तो वहां तक टाइम बहुत निकल जाएगा। काम ये करते हैं कि आप यू रिमेन इन टच, अभिषेक से आप
ले लीजिएगा, तो यू कैन रिमेन इन टच, विल गाइड यू जैसे जब भी होगा, बट आपको पूछना पड़ेगा, अगर आप पूछेंगे नहीं तो कोई आपको बताएगा, बिकॉज सी हम लोग जितने भी हैं सब हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पारिवारिक जिंदगी हम लोगों की है, तो पर आप पूछेंगे तो आपका जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरा आपको आश्वासन और गारंटी। ठीक है बेटा, आपका कुछ क्वेश्चन? आप क्या पढ़ के आए? आप कहाँ से पढ़ के आए? क्लास में। वेरी गुड। तो आपको क्या सब्जेक्ट क्या अच्छा लगा? अकाउंट्स और मैथमेटिक्स? हमारे कोई बात नहीं, आजकल तो हम लोग जब सीए करते थे ना, मैथ्स हमारा कंपलसरी है, वो भी सिस्टम खत्म। अभी सीए करने के लिए मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है, करेक्ट? अकाउंट्स और क्या चल? अकाउंट्स एंड बिजनेस। बिजनेस, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा सा पढ़ा, बड़े सब्जेक्ट धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, और जितना आप सीखेंगे आपको समझ आएगा ना, आपको और उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और मजा भी आएगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ के छोड़ूंगा बेटा, मैं बेटियां इस देश की सब आगे बढ़े, ये हमारा एक मकसद है। बेटे तो बढ़ जाएंगे, अगर नहीं बढ़ेंगे तो वो फिर इस देश के लिए अच्छा है। बताओ बेटे, आपने कहाँ से पढ़ी? प्रकाश मॉडल्स। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा? हाँ, हिंदी। हिंदी का लिटरेचर मैं बोलता हूँ इतना बढ़िया लिटरेचर है, हाँ, प्रेमचंद और अज्ञय, हाँ, महादेवी वर्मा, करेक्ट, जायसी, कितना रिच लिटरेचर है। तो हिंदी के अंदर भी बड़ा स्कोप मिलेगा, पर अगर आप एक क्लास पे अटेंड कर लेंगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं, ये मेरी एश्योरेंस है। करेक्ट, करेक्ट। अब आपका लड़कों की बताओ बेटे, सोचा नहीं? कुछ भी नहीं सोचा? क्वेश्चन ऐसे जिंदगी अपने आप में एक क्वेश्चन है दोस्त। हाँ, कोई बात नहीं, आपके साथ में दोस्त बैठा क्रिश, क्या क्वेश्चन? बिना सोचे तो बेटा कुछ होता नहीं, तो आप सोचा होगा कि सुबह जाना है वहां पे, तो सोच के आए ना। हाँ, एनीवे, सोचा करो और उसके बाद समझा करो। हाँ, या आई वांट दिस गर्ल टू बी आस्किंग क्वेश्चन, क्लैप्स फॉर हर। मैं बड़ी देर से पूछ रहा था, इसका बड़ी और ब्लैक शर्ट। मेरा नाम पुष्कर, मैं आर्ट साइड। क्या है? नाम है आर्ट साइड से, मुझे ये जानना है कि मतलब मैं कैसे अकाउंट्स लाइन में जा सकती हूँ, चीज पर फोकस मुझे ज्यादा करना है आर्ट्स से अकाउंट्स में, मैंने अभी बताया आपको। ज्यादा मैं किस चीजें क्या पढ़ सकती हूँ, मैंने आपको अभी ये बोला कि मेरे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो साइंस पढ़ के अकाउंट्स पढ़ते हैं, करेक्ट? वो क्यों करते हैं? क्योंकि इच्छा पढ़ने के लिए चाहते हैं, मेहनत करते हैं, रात को वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम मिलेगा, तो क्या आप कर पाओगे? कर पाओगे तो आप पढ़ सकते, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है। अकाउंट्स में कुछ नहीं है, अकाउंट्स में होता है क्या? आना और जाना, इट्स वेरी सिंपल। जैसे सपोज आपके पास एक इनकम का सोर्स है, करेक्ट, या आपके पेरेंट्स ने कुछ पैसे दिए, या आप जहाँ पे काम करते हैं वहां से आपको पैसे, करेक्ट, तो वो आपकी हो गई इनकम, करेक्ट। उसमें से आपने कुछ खर्चा किया तो हो गया एक्सपेंडिचर। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए इनकम से तो लॉस होगा, तो लॉस आपको कहीं से भरपाई करनी पड़ेगी। और अगर इनकम ज्यादा और खर्चे कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, इसको बिजनेस में कैसे होता है तो अकाउंटिंग में आपको समझा देंगे। अब उसके बाद में आपके पास पैसे बचे तो कहाँ आएंगे? वो तो या तो हो गया आपके बैंक अकाउंट में होंगे, हाँ, या आपके पॉकेट में होंगे, या आपने कोई चीज उसकी खरीद के रखी होगी, इन्वेस्टमेंट कर रहे, करेक्ट, तो वो हो गया एसेट। ऐसे ही आपने किसी से उधार ले लिया, करेक्ट, क्योंकि लॉस हो गया तो उधार ले लिया, या आपकी एसेट ज्यादा बन गई तो आपके पास अपने पैसे नहीं थे, प्रॉफिट नहीं था, या बाहर से पैसे नहीं मिले तो आपने उधार ले लिया, तो वो होगी आपकी लायबिलिटी। तो ये होगी बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी। बड़ी सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग में कुछ है ही नहीं, करेक्ट है, हो जाएगा अभी। हाँ, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, कंसेप्ट है, क्योंकि वो करना पड़ता है, स्ट्रक्चर होती है हर एक सब्जेक्ट।
हिंदी का अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका मध्यकालीन इतिहास होता था, साहित्य, करेक्ट है कि नहीं बेटा, है ना, और आधुनिक साहित्य होता था, ये सब स्ट्रक्चर्ड है, कैटेगराइजेशन की, ऐसे ही अकाउंटिंग है, सब स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं। हाँ, डेबिट, खर्चा, क्रेडिट, इनकम, थोड़ा सा ये ममता बैठी तेरे साथ सिखा देगी सब तरह, डोंट वरी, करेक्ट। अब इसकी बारी है, पहले तो अपना नाम दोबारा, निशान, वेरी गुड, वेरी नाइस, व्हाट्स द क्वेश्चन? पूरा हो गया ना फिर, अब मैं अकाउंटेंट बन के इसके लिए ताली, करेक्ट, मुश्किल नहीं है ना, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का, हाँ, आर्ट्स का, पर मैं समझ आर्ट्स के अंदर स्कोप नहीं है क्या, है ना, आर्ट्स के बाद आप लॉ भी कर सकते। आई हैव फाउंड लीगल लुमिनरीज हु नेवर स्टडीड कॉमर्स और बहुत अच्छा काम करते हैं, करेक्ट। सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, अकाउंट्स आना चाहिए, लॉ के लिए भी अकाउंटिंग आनी चाहिए, क्यों संजू, मानते हैं कि नहीं, आनी चाहिए ना, तो कोई मुश्किल नहीं, तो आप कुछ भी करना चाहिए, बड़ा आसान करने की इच्छा होनी चाहिए, करेक्ट। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? कितना टाइम है जी और हमारे पास, और है 5-10 मिनट, हाँ, चलिए अब हम आते हैं, हाँ, अब हम आपको बताते हैं जीवन का सार। बैठिए बैठिए, मैं आज सुबह सोच रहा हूं, मैं आज सुबह सोच रहा था कि अब इस एज में आके बच्चों को अकाउंट सारी फैसिलिटी हमारे पास सब जो है वो ये सबके लिए है, चाहे वो मैं वो बच्चे हैं, जो हमारी फैकल्टी है, जो अभी जीवन के उस पड़ाव में जो भी ग्रो कर रहे हैं, ओके। तो जीवन को ना आप जीवन को एक रिवर की तरह समझे, नदी, हाँ। चलिए मैं आपको एक अभी स्टोरी फॉर्म में आपको थोड़ा बताता हूँ। तो नदी क्या करती है, ये नदी का गोल है, क्या गोल है ये, ओशन, समुद्र, करेक्ट। नदी क्या करती है, जाके अल्टीमेटली मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी लाइफ भी जो है ना, वो भी इट इज सिमिलर टू रिवर, नदी की तरह जीवन को सिर्फ बहना है, करेक्ट, मानते हैं कि नहीं, हाँ, और विपणन, खुली सोच, नदी क्या करती है, जब बहती है, ऊपर से गिरती है, पहाड़ों से या नीचे स्रोत से निकलती है, तो वो खुलेपन से बहती है, करेक्ट। तो ऐसे ही नदी को जैसे खुला बहना है, ऐसे ही जीवन को खुला बहना, लिबरेट करना, किसी प्रेशर में नहीं आना, करेक्ट। क्यों तान्या, प्रेशर में आना कि नहीं, तो अपना बैक साइड में और आराम से तसल्ली से ईज से बैठो, ठीक, ओके। नदी अपने साथ क्या लेके चलती है, क्या ऊपर से जब गिरती है, पत्थर, बड़ी रॉक्स, रॉक्स लेके गिरती है ना, रॉक्स आती है, करेक्ट, इंटेंस आती है, तो तेजी से आती है, करेक्ट। ऐसे ही लाइफ है, वो इंटेंसिटी से बढ़नी है तो अपने साथ में कंकड़ लेके, जैसे उसने बोला कि हमको गाइडेंस मिल गई तो हम अच्छी तरह से अपने आप को चमका पाए, किसी ने बोला, अभिषेक ने बोला या ओम जी ने बोला, तो ऐसे ही जब ये रॉक्स आती हैं तो धीरे 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 वो राउंड करती है, करेक्ट, राउंड आती है ना। तो आपके जीवन में जो भी आपके साथ में आए, हाँ, उनको आपको भी ग्रो करवाना है, चमकवाना है, उनको भी रॉन्ग शेप करना, करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं, ऐसे ही ओम जी वगैरह ने बोला, हाँ, ताकि ये आगे बढ़ पाए, करेक्ट। और क्या होता है लाइफ में,
और क्या होता है? फॉलो, करेक्ट। तो यहाँ पे डैम बना दिया, करेक्ट। तो इसको फॉलो करना पड़ेगा रिवर को, डैम के जितने भी रुकावट है उसका जो भी पेरीमीटर है, जैसा भी उसका स्ट्रक्चर है, उसको गाइड करने के लिए। डैम क्यों बनता है? डैम सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बनता, डैम बनता है ताकि फ्लड्स भी ना आए, हाँ, बाढ़ को रोकने के लिए, करेक्ट। तो जो डैम है वो आपको रेगुलेट करता है, करेक्ट। सो इसीलिए आपके जो गुरु हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हाँ, आपके टीचर हैं, गाइड है, वो आपको इस तरह से रेगुलेट करते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाए, करेक्ट कि नहीं, है ना? हाँ, तो जोर से बोलो। ओके, अल्टीमेटली यहां से जाने के बाद में को समुद्र में मिलना, करेक्ट। और क्या करते हैं रिवर? पेड़ वेड़ जितने होते हैं उन सबको सपोर्ट करते, करेक्ट। खेत खलिहानों को भी सपोर्ट करते, करेक्ट। इंसान को भी सपोर्ट करती है जीवन यापन जीने के, पानी देती है। तो सिमिलरली जब जीवन में बढ़ते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी भाई बंधु हैं, हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, जितने भी हैं परिवार के लोग हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ता है कि नहीं? करेंगे कि नहीं? वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर। सिमिलरली जीव जंतु हैं, मैडम बैठी है, शी विल एंडोर्स मी कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं नॉट मिस्टेकन, रिवर इज ए लिविंग एलिमेंट, मेरे को मालूम नहीं किस कंटेक्स्ट में कहा, वो भी जीवंत है, इसीलिए जो भी जीव जंतु है उसको भी रिवर सपोर्ट कर, सो फॉलोइंग, मेकिंग देम ग्रो, जो भी जीवन में, करेक्ट। फॉलो द रूल्स, दिस विल बी अगेन replicated in your office work। बड़ा पहाड़ आ गया है तो रिवर क्या करेगी? सो अगर आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही किसी भी रुकावट से, लक्ष्य ये ना मेरा, किसी भी कारण से रुकावट नहीं हो पा रही, तो मेरे को एक ऑल्टरनेट रास्ता देखना पड़ेगा। क्या? अकाउंट्स मैंने सीखा पर मेरे से हो नहीं रहा, तो ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं लॉ कर लेता, ये नहीं कि मैं परेशान हो जाऊं, मैं टूट जाऊं, करेक्ट। जीवन टूटने के लिए नहीं है, ये हमको सोचना पड़ेगा, करेक्ट। अभी क्या हो रहा है, बच्चे डिप्रेस हो गए, जी मेरे को वो नहीं मिला, मैं तो ये पढ़ना चाह रहा था, ये हुआ नहीं, तो क्या हो गया? नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट तो होगा। इसके ऊपर आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, विच इज अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रेसिडेंट कलाम। मैं रिसेंटली, मेरे को एक जगह मैं सुन रहा था, वो अपने गांव से, पैसे नहीं थे उनके पास, गांव से देहरादून एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, हवाई जहाज चलाना चाहते थे। तो वहां पे इंटरव्यू देने गए, बहन ने कुछ पैसे वैसे दिए उधार लेके बहन से, वन साइड, बिकॉज एयरफोर्स ये जो फौज के अंदर इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो एक साइड का किराया तो आपको जेब से देना पड़ता है, दूसरे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको दोनों साइड का किराया वो दे देते। तो एक साइड का किराया लेके चले गए और वहां पे इंटरव्यू में हो गया क्या? फेल, रिजेक्ट, करेक्ट। सो ही वाज रिजेक्टेड। तो उस देहरादून के पास ऋषिकेश की तरफ आए और वहां जाके एक ऊपर से पहाड़ के ऊपर कूदने के लिए चढ़ गए, ऐसा सुना। तो वहां पे एक सेंट संत थे शिवानंद जी, उन्होंने उनको देखा, वो देखा ये लड़का जो है ऊपर से कूदने की तैयारी में, उसको बुलाया नीचे, समझा बुझा के लेके आए, उनके जो चेले शिष्य थे। बोला क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं, तुमने एक काम करना ना, सुसाइड करना कल करना, अभी तुम रात को यहाँ पर रुको। सुबह उनको बोला बेटा ऐसा है कि अगर आपका वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको ईश्वर ने किसी बड़े काम के लिए, दूसरे काम के लिए भेजा, करेक्ट। तो इस समझा बुझा के वापस, सो यू नो रेस्ट इज द हिस्ट्री, ही इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसलिए डिप्रेशन
जो है कहीं फेल्योर से डरना नहीं, फेल्योर हमको स्ट्रेंथ देते हैं आगे बढ़ने के लिए, डिटर्मिनेशन, इंटेंसिटी से जैसे जीवन को हमको आगे लेके जाना है, ऐसे ही फेल्योर भी हमको डिटरमाइन करें, डिटर्मिनेशन देंगे, दृढ़ता देंगे। करेक्ट, करेक्ट है, यस सर। ऐसा छोटे मोटे जो है बीच में आते हैं, टीले टूले आते हैं, उसमें क्या करती है नदी, उसको तो पार कर लेती है, थोड़ा जोर लगाएंगे, पार करके फिर अपने गंतव्य को पहुंचाएगी। करेक्ट है। तो सिमिलरली लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल, which is true for your work, which is true for your every sphere of the society, of your life. Correct. E में क्या, empathy, अपने एनवायरमेंट के बारे में, अपने आसपास के बारे में थोड़ा सा प्यार से रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब जीवन है। और अल्टीमेटली जो भी आपका गोल आपको मिलेगा, आपको कोई जिंदगी में रोक नहीं सकता उस गोल को पाने के लिए, ये मेरा आपसे एश्योरेंस है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसलिए नेवर बी डिप्रेस्ड, स्पेंड योर टाइम विद क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी। कभी भी जीवन में नकारात्मक सोच लेके मत आइएगा, और आनी भी नहीं चाहिए। क्यों आनी चाहिए, ईश्वर ने इतना अच्छा जीवन दिया, इतने अच्छे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, धीरे 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 सब लोग ऐसे ही ग्रो किए, हम लोग भी ऐसे ही ग्रो करके आए। टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे वो 5 + 5 10 बता रहे थे, 5 के अंदर 5 भाग है, फिर 5 भाग हुए तो दोनों मिलकर 10 हो गए। धीरे 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 हम लोग अपने अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। सो यू डिटरमाइन योर गोल, वर्क फॉर इट, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू, बट आस्क फॉर द हेल्प वेयरएवर यू वांट, विद ड्यू ह्यूमिलिटी, और प्यार से लोगों से आप बात करिए, अच्छी तरह से रहिए, और आपको ईश्वर सफलता देगा। इसके साथ अगर आपका कुछ और क्वेश्चन है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज एनी टाइम यू कैन टॉक टू अस, एनी टाइम यू कैन स्पीक टू एनी वन ऑफ अस, you will be guided appropriately. And they हम सब आज अकाउंट्स की ट्रेनिंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा जो है पूरा 1 महीने का सेशन जो है वो रखा गया। अकाउंट्स क्यों सीखना चाहिए? अकाउंट्स वैसे जो अभी माता जी ने बताया कि अकाउंट्स सब अकाउंट्स ऐसी चीज नहीं है जो किसी को आता नहीं है, मतलब साइंस या आर्ट्स या किसी सब्जेक्ट से अकाउंट्स का सीधा सीधा एक वो छोटी बच्ची भी पीछे बैठी हुई है, जैसे अभी मैं उससे भी कुछ अकाउंट्स की चीजें पूछूंगा तो वो बता रही होगी। अकाउंट्स ऐसी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है ऐसा है नहीं, मतलब कहा जाता है कि थोड़ा है, पर अकाउंट बड़ी पैसे मेरी जेब में मेरे पास पैसे आए, वो अकाउंट शुरू हो गया वहीं से। मेरे पास पैसे पैसे और पैसे तो सबके सब कमाना चाहते हैं, सब पैसा सबको पैसे तो अच्छे लगते हैं। किसी बच्चे को 10 रुपए दो, किसी भी बच्चे को किसी को भी 10 रुपए दो, अकाउंट भी शुरू हो गया और उसका जैसे पैसे आए तो अकाउंट साथ में आ गया। अब अकाउंट वो अपने आप ही वो आपको तो दुकानदार के पास जाएगा, वो 1 रुपए की चीज अगर उससे उठाएगा तो कहेगा 9 रुपए वापस दे भैया। यानी अकाउंट उसको किसने बताया वो कि अकाउंट तो आ गया, अकाउंट में अगर 1 रुपए की चीज आ गई, चीज मेरी जेब में और 9 रुपए बाकी मेरे। तो अकाउंट्स कोई ऐसी बहुत कठिन चीज है ऐसा है नहीं। और अकाउंट्स के बिना जो है, चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई आर्किटेक्ट है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कुछ भी है, तो अकाउंट के बिना तो कोई भी किसी की भी गति नहीं है।
कि पैसा और अकाउंट्स ये आपस में जुड़े सी चीजें हैं। तो और अकाउंटेंट बनना, क्योंकि अकाउंट्स का ये ट्रेनिंग बताएगी, अकाउंट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, वो पहले अकाउंटेंट बनते हैं फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो इसलिए कुछ जैसे इसने कहा कि फाउंडेशन कब होगा, कैसे होगा, वो चीज ठीक है। पहले अकाउंटेंट बनने का प्रोसेस अपना ऑन कर दो, क्योंकि अकाउंट्स कुछ पढ़ भी रहे हैं, और कोई ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो पढ़ाई में आ जाएगा। जिसान ने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो अकाउंट्स पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम कि हाँ उसके मन में होना चाहिए कि मेरे को करना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या काम करे वो करता रहे, जो भी काम करना है। किसी ने आर्ट्स करनी है, साइंस करनी है या कॉमर्स करनी है, वो करना अपनी जगह पे है। जैसे यहाँ शोभा बैठी हुई है और वो तो बायो की टीचर है, बायो की टीचर थी, और अब जो है अकाउंट्स उसको आगे है, क्योंकि उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया तो अब उसको अकाउंट्स तो उसको आ गए। या ऋतु जी हैं यहाँ पे, वो भी कंपनी में कुछ होंगी। तो अकाउंट्स किसी उनके हो सकता है उन्होंने एज सच अकाउंट्स की ट्रेनिंग ना की हो, पर उनको अकाउंट्स नहीं आता है, क्योंकि अकाउंट्स अगर नहीं आता होगा तो अपने पैसे को, अपने बिजनेस को, अपने काम को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाउंट्स तो सबको, किसी नौकरी भी करता है तो भी, और बिजनेस करता है तो भी, अकाउंट्स तो उसको हर एक को अपना आना चाहिए, वो तो संभव ही नहीं, ठीक है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा कठिन सा होता है, पर अकाउंटेंट सब बनता है। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो या अकाउंटेंट बनना हो, जो भी बनना हो, कुछ चीजें बड़ी कॉमन क्योंकि तीन चीजें मैं मानता हूँ किसी को भी जीवन में कोई भी काम करना हो तो उसको जरूर चाहिए, उसके बाद वो आगे बढ़ सकता है। एक तो उसको फोकस करके, चाहे उसको एडवोकेट बनना है या अकाउंटेंट बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसको फोकस करके पहले तो जो भी सब्जेक्ट है उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी, यानी अगर अकाउंट्स है तो उसमें क्या डेबिट और क्रेडिट वर्ड क्या होते हैं, एक्सपेंस और इनकम क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, मतलब जो भी हर एक बिजनेस के, जैसे कानून में है तो कानून में सीपीसी क्या होता है, आईपीसी क्या होता है, वो कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती होंगी, वो सीखनी सबसे पहले जरूरी होती है। और उसके बाद जो है, हाँ, जिसने उसमें डेप्थ में जाना है, अगर अकाउंट्स में हमको डेप्थ में जाना है तो कुछ चीजें और ऐड होती जाएंगी। सबके सब, मैं फिर से कह रहा हूँ, सबके सब सीए नहीं बन सकते पर अकाउंटेंट बन सकते हैं। पर वो अकाउंटेंट भी कैसे, हर तरह के होते हैं, कई तो बहुत अच्छे अकाउंटेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बहुत अच्छे नहीं है पर हैं अकाउंटेंट है। अब बहुत अच्छे बनने के लिए ऑब्वियसली उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको और समझना पड़ेगा। वो कोई जीएसटी या आईटीसी कह रहे थे, अब मैं और माता जी शायद पुराने सीए हैं बड़े, तो हमको भी बड़े सारे जीएसटी जो बता रहे थे और आईटीसी उसने इतने आराम से बता दिया है, और मैं तो ये हमारे जो भूलते हैं आईटीसी ये पता नहीं है, पर क्योंकि नई चीजें जीएसटी नया आया है और उसका आईटीसी भी नया आया है, तो चीजें अगर हमने भी अपने आप को और अपडेट नहीं किया उसमें, तो हमको ये होते हुए भी हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता हो। तो इसलिए अपने आप को और अपडेट करना। एज अकाउंटेंट, अभी मैं एज सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अकाउंटेंट जो है उसको जीएसटी में क्या क्या चीज और आनी चाहिए, कैसे उसको जीएसटी की रिटर्न भरनी है तो कैसे भरनी होगी, क्योंकि अब सब चीजें जो है वो कंप्यूटर पर हैं। अब सब चीजें जो है, ये नहीं कि आप जाओ और कोई फॉर्म भर के हाथ से जाके दे के आओगे, नहीं, कोई काउंटर है ही नहीं। आपकी जीएसटी की रिटर्न जो है, आप चेन्नई में कोई बिजनेस कर रहा है उसकी जीएसटी की रिटर्न आप यहीं पे नोएडा में बैठ के भर सकते हो। उसका नोएडा में बैठ के चेन्नई का या बेंगलोर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जीएसटी का। पर हाँ, आपको उसके कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो फिर आप कहीं भी, आप जो अकाउंटेंट आप बनना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप वो अकाउंटेंट, हमारे जैसे अकाउंटेंट नहीं बनना चाहोगे जो बहुत पुराने हो गए। आप आज के अकाउंटेंट बनना चाहोगे। आज के अकाउंटेंट बनने के लिए उसको आज की चीजें सीखनी होगी, उसको कंप्यूटर अच्छा आना चाहिए ताकि वो सब ऑनलाइन सारे फॉर्म्स को भर सके। अब अगर उसको फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करनी है तो अभी जाओ ICI.org साइट है, उसमें देखो क्या क्या चीज होती है।
और इवन सीए फाउंडेशन भी टाइप करोगे तो वहां पे जानकारी आ जाती है कैसे किसकी उसकी कैसे रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो इसलिए पूछो, अच्छी बात है, पूछना ही चाहिए, पूछने से बहुत सारी चीजें बाहर आती है। और थोड़ा सा जब भी हम उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च भी हम जरूर करें। मतलब इतना पूछ के और फिर उसको वहीं पूछा और वहीं खत्म कर दिया या पूछा ही नहीं, उससे ना पूछने से अच्छा पूछना, पर पूछने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करना। तो अगर हम एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और इसमें से कोई चार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो हाँ उसमें उसको मेहनत और ज्यादा करनी होगी और उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो है उसको अपडेट करना होगा। यानी कितने घंटे पढ़ना होगा, ये तो हर एक के अपने ऊपर है, कितने घंटे पढ़ सकता है, पढ़ना होगा। साथ साथ उसको 3 चीजें मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे में ओम जी बैठे हुए हैं, बहुत पढ़ाई में बहुत सारे नंबर उसके आए थे ऐसा नहीं है, पर वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट है। उसके नंबर ज्यादा नहीं आ पाए थे फिर भी वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट है। विक्की के नंबर ज्यादा आए थे पर क्योंकि वो सीए कर रहा तो उस तरफ थोड़ा सा डाइवर्टेड है। पर आज अगर मैं विक्की और ओम जी में कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा ओम जी ज्यादा अच्छा अकाउंटेंट है। ये नहीं कि विक्की का अच्छा अकाउंटेंट है, बन जाएगा और अच्छा बनेगा, पर जितनी चीजें ओम जी अपने हाथों से कर पा रहा है, वो जितनी जीएसटी की रिटर्न या जीएसटी की अपील को कर पा रहा है, वो अभी विक्की, क्योंकि विक्की को पढ़ाई भी करनी है साथ साथ, शायद बाद में करेगा, पर आज की डेट में क्योंकि मेहनत और टाइम ज्यादा, जो ज्यादा उसमें टाइम पोटेंट करेगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हम अपनी चीजों को सोचें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके ऊपर खूब सारा टाइम दें। अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर हम अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, हमारे अकाउंट्स हम बहुत सारों के सब्जेक्ट ही भी हैं, जैसे 5-6 साथियों यहाँ पे आए हैं तो उनके सब्जेक्ट में भी अकाउंट्स है। अकाउंट्स किसी को अच्छा भी लगता है तो अकाउंट्स में उन चीजों को जाने और उसके बाद सब जगह पे छोटे छोटे कोर्सेज जो है अकाउंट्स के 2-2, 3-3, 4-4 महीने के या 6 महीने के कोर्सेज होते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है वो आजकल यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, क्योंकि जब हम किसी के पास अकाउंट्स के लिए भी जाते हैं, स्टॉक मेंटेन होना है तो कैसे कैसे हमारे को, चाहे वो बीसी सिस्टम हो या टैली हो या जिसमें भी, कैसे उसको मेंटेन करना, वो देख के थोड़ा सा जब हम किसी के साथ बैठेंगे और वो हमने थोड़ा बहुत उसके ऊपर रिसर्च का काम किया होगा तो हम उसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं और हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने अकाउंट्स की ट्रेनिंग करनी है तो हम थोड़ा सा जब भी सेशन, क्योंकि बहुत मैं तो नाम पढ़ रहा था, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो इन सेशन को हमारे करवाने वाले हैं, वो चाहे वो विदेव जी हो, चाहे अवनीश माटा जी हो। अवनीश माटा जी जो है वो चार्ट अकाउंटेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको पीयर रिव्यू कैसे होता है, उनकी जांच कैसे की जाती है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के गुरु हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये हम ऑब्वियसली मैं भी जरूर उसका हिस्सा बनूंगा, पर हाँ मैं एज स्टूडेंट नहीं बनूंगा, एज ऑब्जर्वर देख ही जाऊंगा, क्योंकि मैं उनसे रोज पूछता ही रहता हूँ। पर हम सबका ये सौभाग्य है कि हम उसका कहीं ना कहीं हिस्सा बनने वाले हैं। और मैं तो जो बड़े भी हैं, चाहे ममता है, चाहे विक्की है, चाहे वो जो सीए कर रहे हैं या वो अकाउंट में अभी आ चुके हैं, वो भी उसमें होंगे तो वो भी उसको सीखें, वहां पर सुने। संजू भी है जैसे, तो बैदेव जी भी उसमें जो इनकम टैक्स के बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वो उसमें, मैं टीचर्स में जो फैकल्टी जो इसको पढ़ाने वाले हैं उनमें उनका नाम है। तो हम उनसे जरूर, चाहे हमारे प्रश्न बहुत बड़े नहीं होंगे, पर हम हाँ उनका जो भी सब्जेक्ट है, जब हम उनको सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वहां पर आए उस दिन, तो थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा पढ़ कर आए तो जो है तुम ज्यादा समझ पाओगे और ज्यादा अच्छा कुछ पूछ भी पाओगे। और बहुत 1 महीने का ये सेशन है और अपने साथियों को जो ऑनलाइन भी है मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो भी करीबन 30 लोग जो है वो ऑनलाइन भी इस टाइम पे इसको अटेंड कर रहे हैं। तो हम जरूर अपने प्रश्न पूछें और इसमें, और उसके बाद ये कहा गया कि वो जो इस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी, इंटर्नशिप भी हम ऑफर करेंगे। हम कितना इंटरेस्ट से काम करते हैं वो तुम सब भी आने वाले समय के, कोई ओम जी, कोई ममता, कोई संजू, कोई विक्की बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कितना आगे बढ़ोगे वो निर्भर सिर्फ और सिर्फ तुम पर करता है।
हाँ, सक्षम भारती, सक्षम रोजगार सोसाइटी, सक्षम भारती फाउंडेशन इस कोशिश में आपकी पर करना आपको है। ये मत सोचना कि ममता का काम सक्षम भारती ने नहीं किया था या ज्योतिका मैम ने नहीं किया था। ममता का काम ममता ने किया था, पुष्पा का काम पुष्पा कर रही है, और ओम जी और विक्की का काम ओम जी और अभिषेक अपना काम कर रहे हैं। वो काम करेंगे तो उनको कोई सहयोग किया जा सकता है। और ये सोचो कि वो आपको संजू सैनी बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। गीता गीता है, तान्या तान्या है, उनको खुद वो बनना है। क्योंकि वो कितना आगे बढ़ के काम करते हैं ये निर्भर करेगा उन्हीं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your valuable words. You always inspire me. And now I'm requesting Sanjay Arora, sir, this is CEO of Saksham Bharati. So please come on stage and share your thoughts with us. थैंक यू संजू, थैंक यू वेरी मच। मैं काफी टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सक्षम भारती से जुड़ा हूँ। एक तरह से मान लीजिएगा कि 1999 के अंदर सक्षम भारती का गठन हुआ था, तो तभी से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। और आज मैं देखता हूँ कि जिनके साथ ये शुरुआत की गई थी, ये धारा का प्रभाव तभी से चल रहा है और सब लोग आज बैठे हैं। और मेरे को ऐसे कई बार बोला जाता है मंच पे आने के लिए, लेकिन आज मैं ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मंच उन्होंने अपना मंच साझा कराया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सक्षम भारती के फाउंडर थे जो हैं, और अभी तो सक्षम भारती फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और फाउंडर भी हैं विनोद जी का। ऋतु जी भी डायरेक्टर हैं सक्षम भारती फाउंडेशन की। ये भी एक तरह से स्टार्टिंग में ही थे हमारे साथ, और साथ में शोभा बसिंह जी जो है डायरेक्टर हैं, वो भी सक्षम भारती फाउंडेशन का। मैं ज्योतिका मैडम जो है वो भी शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई थी इसके अंदर। उन्होंने सक्षम रोजगार सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट है, और अवनीश माधव जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ में मैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं, ऑफिस सेक्रेटरी अपना अभिषेक जी, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद आप लोगों को भी करता हूँ जो आप लोग इतना समय निकाल के इतना यहाँ आए हैं, और जिस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन ये सारी चीजों को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा यदि आप लोग सीखना चाहते हैं, अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप लोग रेगुलर इसके साथ बने रहिए। अपने और भी सहपाठियों को, मित्रों को, जो भी आपके जान पहचान के जो भी चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त की जाए, ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ में आपको लेकर ये सारी चीजों का प्लान किया गया है। आपको पता नहीं होगा कि इसको 1 महीने के प्लान के लिए पीछे कितने दिन, कितनी मैन पावर, कितनी मीटिंग्स हुई है। बाकी तो आप लोगों को काफी सारी चीजें पहले ही बताई जा चुकी है। आज आपके सामने बैठने को सिर्फ वो 6 लोग थे, वो 6 नहीं थे। वो हमारे 25 साल के सफर के अंदर वो 6 नहीं, पता नहीं कितने 6 होंगे, हर जगह से अलग अलग होंगे। ठीक है, वो हमारे साथ आज तक जुड़े रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे काफी लोग जुड़े हैं, वो यूपी में भी हो सकते हैं, वो चेन्नई में भी हो सकते हैं, जो आज तक जुड़े हैं। और दूसरी बात जो आपको माता साहब ने बताई है, एक बात जो उन्होंने रिवर और पोल के बारे में बताया और जो लाइफ के बारे में बताया, आप देखिए वो रिवर जो नदी है वो हमेशा निरंतर चलती रहती है, फिर गोल कर जाती रहती है। ये उसको लाइफ के साथ कंपेयर किया। ये वही लाइफ है, आपकी भी लाइफ हुई है। जो चीज आपने यहाँ सीखी, जैसे विनोद जी ने भी कहा है कि आपको अपने आप को अपडेट करना है, जैसे रिवर चलती रहती है, लाइफ के साथ कंपेयर किया है, तो आपको भी आपकी जिंदगी, आप आज अकाउंटेंट बन गए हैं, अच्छे अकाउंटेंट के बाद आप सीए बनते हैं या आप एडवोकेट बनते हैं, लेकिन उसमें आपको हर चीज में, चाहे वो आर्किटेक्ट है, आप आज क्लर्क जॉब कर रहे हैं, कल कस्टम ऑफिसर बनते हैं, तब भी आपको हर चीज को हमेशा हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। और अपडेट जितना रहोगे उतना ही बढ़िया, तो उसी को ही नाम लाइफ है। और जहां तक सर ने एक बात और माता साहब ने बताई थी, फेल फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेल उसको कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप एक बार फेल हो गए, कोई बात दोबारा करो। आप करते करते अभ्यास करते रहोगे, जैसे कहते हैं ना, रस्सी आवत जावत करत करत अभ्यास जन्मति थोड़ा सुधार, रस्सी आवत जावत सिर पर पड़े निशान। तो हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहे अपनी चीजों को और अपडेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now, I'm requesting to Mamta, please come on stage. Ma'am, I have about
सक्षम भारती फाउंडेशन की और आपके सामने ये बड़ी बड़ी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है कि हम कुछ लोगों ने जैसे बताया 1999 में एक मुहिम बनाया कि हम कोशिश करें कि अपने देश के यूथ को अक्षम से सक्षम करें, इसीलिए इसका नाम हमने रखा सक्षम भारती। ये हमारा सपना था। अभी अभी आपको मिस्टर माटा कह रहे थे ना कि आप हेल्प मांगिए, डिपेंड आप पे करता है कि आप हेल्प मांगे। हो सकता है देने वाले का कोई उसमें अपना पर्सनल हित हो, हाँ हमारा पर्सनल हित है कि हम चाहते हैं हमारे देश का सारा यूथ एजुकेटेड हो, पढ़ा हुआ हो, अवेयर हो, ये हमारा पर्सनल हित है। तो सबने मिस्टर माता ने इतनी ब्यूटीफुली आप लोगों को समझाया है। मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप लोग अकाउंट्स की क्लास के बहाने सक्षम भारती, सक्षम रोजगार सोसाइटी, सक्षम भारती फाउंडेशन, अब ये 3 संस्थाएं हैं सक्षम भारती की, उनसे जुड़े हैं। अब डिपेंड करता है आप भी कि आप कितनी हेल्प मांगते हैं और आपकी अपनी कितनी कमिटमेंट है। इतना सब कुछ सबका समझाने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी संस्था से आप लोग जुड़ रहे हो। बस अब अपने साथ कमिट करो कि छोड़ोगे नहीं, ये क्लास करोगे उसके बाद भी जुड़े रहना। सक्षम रोजगार सोसाइटी बहुत सी क्लासेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और भी बड़ी सारी क्लासेस कर रही है। और बिकॉज सब यहाँ पर अभी 12th का एग्जाम देके ही बैठे हुए हैं, आई थिंक अभी कईयों के रिजल्ट्स भी नहीं आए हुए, तो अभी मे भी आप लोगों ने सोचा भी नहीं है कि आपने आगे कहाँ जाना है। पर अगर आप ये सोच लोगे आज कि हम जहाँ पहुंच गए हैं आज इस समय पर, इसकी संस्था के साथ ही रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती रहेगी। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहते हो, हेल्प मांगना चाहते हो, तो डेफिनेटली मिलेगी। ये जो यहाँ पर अभी ममता और संजू और ओम जी सब बैठे थे, ये हमसे तब जुड़े थे जब ये लोग 6th 7th 8th में थे, बट इन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ा, इन्होंने क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ा, इन्होंने हेल्प मांगनी नहीं छोड़ी। बस इनकी ये सबसे बड़ी खासियत थी। और आज देख लो ये सब कहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने आज अपने साथ ये वायदा करना है कि जहां आप लोग जुड़ गए हो उसके साथ जुड़े रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, नंबर्स ले जाओ यहाँ से और आप कॉल करो और अपने लिए हेल्प मांगो। क्या आप लोग ये कमिटमेंट कर सकते हो आज? हाँ, सो जस्ट बी पॉजिटिव कि आज आप बहुत अच्छी जगह आए हो। और हम जैसे संजय जी ने कहा कि रिक्वेस्ट करेंगे कि औरों को भी लाओ, आपके अपने फ्रेंड्स हैं, कोई आपके भाई बहन है, कि आओ इस संस्था से जुड़ो। और संस्था का अपना फायदा यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ का हमारे देश का यूथ जो है एजुकेटेड हो, अवेयर, ठीक है ना। तो ये हमारा अपना फायदा है। यस, वी वांट आवर कंट्री यूथ टू बी एजुकेटेड, अवेयर। क्यों बताओ, आप बताओ, कंट्री का यूथ अवेयर होगा, एजुकेटेड होगा, क्या होगा? देश डेवलप होगा। देखा ना हमारा कितना बड़ा मोटो है, हमारा कितना बड़ा पर्सनल वो है कि मेरा देश डेवलप हो, वर्ल्ड में नाम हो। इस मतलब को लेकर ही हम ये काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना पर्पस है, यस मैं मीन हूँ, बट उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग प्लीज जुड़े रहना जिस जगह पे आए हो। थैंक यू, आज आपने एफर्ट किया, इतनी दूर से आए हो और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा चुकी हैं। घर जाके आधा घंटा जरूर बैठना, सब चीजों को अपने दिमाग में रिमाइंड करना, रिमेम्बर करना और इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राधा से वो स्टेज पे आए और रितु अरोड़ा मैम को प्लांट अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विक्की से कि वो स्टेज पे आए और सीए विनोद कुमार सर को प्लांटर भेज करें। अब मैं ओम जी से रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पे आए
और संजय अरोड़ा सर को प्लांटर गिफ्ट करें। अभिषेक से रिक्वेस्ट करती हूँ स्टेज पे आए और शोभा वशीम मैम को प्लांटर गिफ्ट करें। डायरेक्टर ऑफ द सक्षम भारती फाउंडेशन। Now I'm requesting to our president of Saksham Bharati, Saksham Yoga Society, Jyotika ma'am, to please come on stage and for the vote of thanks. थैंक यू सज्जू। हमारी अकाउंट्स ट्रेनिंग के साथ साथ ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास इस तरह होती है कि बहुत सारे लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका, बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम कंपेयर करने का मौका, क्योंकि जनरली कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेने जाते हैं, कार्यक्रम को करने का मौका सक्षम रोजगार सोसाइटी का मोटिव है कि हमें अपने सभी को इतना ट्रेन कर देना है कि जिस तरह मैं पहले भी बातचीत कर रही थी कि एक जो बीज का जीवन होता है, एक बीज जमीन में जाता है, छोटा पौधा बनता है, पौधे से वो बड़ा पेड़ बनता है, उस पेड़ पे फिर फल आता है और उस फल से फिर बीज निकलता है और वो बीज फिर जमीन में जाता है, एक छोटा पौधा, पेड़ और फिर फल, फिर बीज। तो जो माता जी ने नदी की कहानी बताई थी, मेरा मतलब भी ऐसा है कि निरंतर प्रगतिशील बने रहने के लिए सबको बीज बनना है। एक स्टेज पे बीज को जमीन के नीचे जाना है, जमीन के अंदर जाकर ही उस बीज में से छोटा पौधा निकलता है, फिर वो पेड़ उस बीज को बनना है। तो ये ना सोचे कि मुझे नहीं पेड़ बनना, मेरे को छाया के नीचे बैठना, ऐसा नहीं। वो सोचे कि मुझे पेड़ बनना है और छाया देनी है। तो इसीलिए ये जो चक्र, एक साइकिल सक्षम रोजगार सोसाइटी चलाती है। और कार्यक्रम के लिए जो एक हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मैं सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन हमारा 193 था और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद भी हमें मैसेजेस आते रहे कि और रजिस्ट्रेशन करना है, और जो कहेंगे तो हम उनको फर्दर रजिस्टर कर लेंगे। पहली बात कि आपको अपनी क्लासेस को 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है। रात को 9 बजे से क्लासेस होगी तो 5 मिनट पहले आपने ज्वाइन करना है। और दूसरा, क्लासेस तभी अटेंड करनी है, क्योंकि हमने जैसे बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लासेस लेंगे, आपको हम इंटर्नशिप का मौका देंगे, वो तभी देंगे जब आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, रेगुलर टाइम से पहले ज्वाइन करेंगे, पूरा घंटा क्लास करेंगे। और जो क्लास में बोला जा रहा है, और आज भी जैसे आपको नोटपैड और पेन दिया गया था, अपेक्षा ये थी कि आप लोग नोट करेंगे। तो जब आप क्लास में बैठेंगे तो आपके हाथ में एक कॉपी और पेन जरूर होगा। जो क्लास में आप सुनोगे उसको नोट करोगे, क्योंकि एक कहावत कहती है कि bleakest of the ink is better than finest of the memories। हिंदी में अगर उसका तर्जुमा करें तो जितनी भी हल्की स्याही होगी, जितना भी हल्का लिखा होगा, वो किसी भी बहुत तेज याददाश्त से बेहतर होगा। तो याददाश्त पे भरोसे नहीं रहना, मतलब जीवन का ये असूल बना लो। Don't be dependent on your memory because memory will always fail you। आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को भाषण देते हुए सुनते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो बहुत अपने याददाश्त में बोल रहे हैं, तो उनके सामने वो जो है वो लगे होते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, शब्द मेरे, क्योंकि मेमोरी से मैं मिस कर रही थी। तो टेलीप्रॉम्प्टर मतलब उनके दोनों तरफ
लिखा हुआ रहता है, उसमें से देख देख के वो बोलते हैं। याददाश्त कभी भी आपको फेल कर सकती है, इसलिए अपने आप को आपने सही रखना है तो उसको सब चीजों को नोट कर लो। और जैसे क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने भी एक नोट किया हुआ, कहने का बहुत छोटी छोटी बातें, कुछ भी नहीं है, पर मैंने इन सबको नोट किया हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात, जो आप क्लास में अटेंड करो उसके बाद उसको रिवाइज करो। क्लास में सुनने के बाद अपने दिमाग से, अपने समय से जो आपने क्लास में सुना उसको रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे। नहीं समझ में आया तो गूगल पे जाकर उसका मतलब पूछोगे या अगली क्लास में जाकर उसका मतलब पूछोगे, समझोगे, समझना चाहोगे। और जो क्लास में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा वो असाइनमेंट आपको करना होगा, तभी नेक्स्ट क्लास आप इफेक्टिवली अटेंड कर पाओगे, जब आप उस असाइनमेंट को करोगे। और उसके बाद क्लासरूम में आप तैयारी के साथ जाएंगे और क्लासरूम में आप क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आएगा तो पहले उस क्वेश्चन को पूछने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चन पूछना मुश्किल काम, तो आप अपने मतलब मैं आज तक इस उम्र तक भी अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो मैं उसको लिख लेती हूँ, लिख के मैं देखती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, फिर दोबारा लिखती हूँ। तो मतलब जब क्वेश्चन पूछने से पहले क्वेश्चन को लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर, लिखने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगी कि नहीं पूछ पाऊंगी, नहीं तो आप डरते रहोगे कि मैं क्वेश्चन क्या पूछूं। पर अगर आप उसको लिख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देख देख के बोलना आसान है, बजाएगी अगेन फिर आप मेमोरी पे जाओ। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा उसमें से देख देख के पूछना है, आप आसानी से पूछ लो। तो क्वेश्चन पूछना है, छुट्टी नहीं लेनी, सारे दिन आपने अटेंड करना है। और इस क्लास में सिर्फ अकाउंट्स की ट्रेनिंग नहीं है, इसके साथ साथ हम हर सैटरडे को आपको जो एक और ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन। पहले सैटरडे पर कम्युनिकेशन है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको बात कैसे करनी है, आपकी बात सामने वाले को समझ आए, क्योंकि जरूरी ये नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो, जरूरी ये होता है कि सामने वाला वो समझ पा रहा है कि जो आपने बोला। कम्युनिकेशन, ये बात समझ में आ गई आपको? आपके बोलने से कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तब है जब आपने जो बोला वो सामने वाले को समझ आया। तो बोलना ऐसा है कि सामने वाला आपकी बात समझ पाए। तो हम आपको कम्युनिकेशन के बारे में भी बताएंगे, और वही सब बातें कि जो उसमें पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। और अगले सैटरडे हम आपको बैंकिंग के बारे में बताएंगे कि बैंकिंग के बेसिक क्या होते हैं, क्या होता है बैंक ट्रांजैक्शंस क्या होती है, ताकि आपको जनरल ओवरऑल स्मार्ट लोग बनो, आप बैंकिंग के बारे में जानो। एक क्लास हम न्यूयॉर्क से हमारे रिसोर्स पर्सन लेंगे आपकी, और वो खुद विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी येल से पढ़े हैं, और उनका जो सेशन रहेगा डिसीजन मेकिंग, कि जो हमें फैसले लेने होते हैं, मतलब कैरियर से रिलेटेड डिसीजन जो लेने होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, उसको लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने भविष्य के फैसलों को लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सेशन आपका न्यूयॉर्क से हम करवाएंगे। और हमारा जो सेशन होगा हाउ टू फेस इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे दें, इसकी भी हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या तैयारी देनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक हमारा जो सेशन है टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी का सेशन या अभिषेक बैठे वही लेंगे। जैसे विक्की ने पूछा कि आपको जीमेल मेल करनी आती है, उस टेक्नोलॉजी के सेशन में आपको जीमेल, मेल, ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट, चैट जीपीटी, जिसको आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया कि आप उसको बोलो कि मुझे एक स्कूल के लिए प्रार्थना पत्र लिख दे, तो चैट जीपीटी आपको वो अवकाश का प्रार्थना पत्र लिख के देता है। तो इस तरह के जितने सोशल प्लेटफॉर्म है उन पे किस तरह से काम किया जाता है, तो अभिषेक आपकी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो इसमें लिखा हुआ है, वो क्लास लेंगे। और जैसा बाकी अकाउंट्स की तो सब बात हो गई, तो मैं यही आपके साथ शेयर करने के लिए बात कर रही थी कि और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें उनको हम नाम, फोन नंबर और ईमेल, एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है
व्हाट्सएप ग्रुप, वो नंबर जो व्हाट्सएप पे उपलब्ध हो, अगर चाहते हैं तो उसमें ऐड कर दें। और हमारा सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो ईमेल है, सक्षम रोजगार सोसाइटी, और हम उसी ईमेल से आपको ईमेल भेजते हैं। तो उस ईमेल के ऊपर भी आप अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल भेज सकते हैं, जो अन्य लोग ज्वाइन करना चाहें। और फाइनली सक्षम भारती फाउंडेशन, सक्षम भारती 2000 से रजिस्टर है और इसी एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर काम कर रही है। और आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, अभी ILO की रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसने बोला कि 90% यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है, सिर्फ डिग्रियां लेके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने में अपना समय लगाते हैं, पर स्किल नहीं बना पाते। हम सक्षम भारती 2000 से इसी क्षेत्र में लगी हुई है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में। सक्षम भारती फाउंडेशन पूरे भारत में इसी क्षेत्र में लगी हुई है, और सक्षम रोजगार सोसाइटी यूपी में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। मकसद सिर्फ ये है कि जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल बने, वो ऐसा हुनर सीखे कि अपने हुनर की बदौलत पे वो काम करे और काम करके पैसा कमा सके। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। सक्षम भारती का बहुत धन्यवाद, संजय जी का बहुत सहयोग रहा सब लोगों को ज्वाइन करने में। सक्षम भारती फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद, विनोद कालरा जी, रितु बोरा जी और शोभा भसी, आप सबके सहयोग से हम यहाँ पहुंचे। और आज हमारे अपने सक्षम रोजगार सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अविनीश माटा, सी अविनीश माटा, आपके कहने पर भी आपका हमेशा एक पॉइंट रहता है कि एक क्लास हम जरूर फिजिकल रखें, मतलब हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अलग तरह का भाव रहता है। तो वो ध्यान में रखते हुए हमने ये आज की ओरिएंटेशन क्लास, और अविनीश माटा जी ने क्लास ली, आपको बहुत चीजें बताई। और इसी के साथ आप सबका अनुरोध, आप सबसे अनुरोध कि ऐसे ही जुड़े रहे। और यहाँ पे अब नाश्ते की व्यवस्था है, सबसे मेरा अनुरोध कि वो लेके जाए। और आदित्य का धन्यवाद कि आपने फोटोग्राफी करी। और हमारे सभी वॉलंटियर्स, संजय ने जैसे बताया कि एक महीने से लगभग 15-20 मीटिंग्स हमने करी होंगी तैयारी के लिए, पर ऐसे ही काम होता है, काम। और जैसे उम्मीद ये होती है कि कभी भी जब काम सोचो तो ये सोच के मत सोचो कि हमें इसमें कितना फायदा होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। काम करके देखते हैं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। जीवन में हमेशा ये मकसद लेके चलो, लेट अस ट्राई। सो थैंक यू वेरी मच ईच वन। आप सभी जिन्होंने भी यूट्यूब से, सॉरी, जिन्होंने जूम मीटिंग से ज्वाइन किया, वो आप लीव कर सकते हो। लीव करने से पहले आपके सन्देश आएगा कि, और सभी आए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कि हमारे जो पेजेस है वो इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे से लाइक करें, और यूट्यूब पे आपको कई हमारी अच्छी वीडियो मिल जाएगी, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, तो आप वहां भी आके देख सकते हो। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड यू कैन लीव द